हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू सेक्शन 43BH, जो एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आया है। तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो अगर एमएसएमई यूनिट में कवर होता है तो ये जो सेक्शन 43BH का रूल्स है वो आपको कैसे एप्लीकेबल होगा, उसकी लिमिट क्या है और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम सेक्शन 43B का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था उसकी बात करें तो प्रीवियस ईयर बजट में यानी कि फाइनेंस एक्ट 2023 में एमएसएमई सेक्टर यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एक टाइम टू टाइम पेमेंट मिलता रहे और उनकी जो वर्किंग कैपिटल है उसमें किसी भी तरह की स्केर्सिटी ना आए। एंड जो भी लार्ज स्केल कंपनीज है जो एमएसएमई एंटरप्राइजेस के पास से गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करते हैं उसको टाइमली पेमेंट करना पड़ेगा। सो ये जो सारे बेनिफिट्स है वो एमएसएमई सेक्टर को मिल सके उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सेक्शन 43BH का इंट्रोडक्शन किया है। अभी यहाँ पर हम सेक्शन 43B की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो सारे एंटरप्राइजेस जो एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर है एंड एमएसएमई सर्टिफिकेट लिया हुआ है एंड यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है एंड सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट है उन सभी को ये सेक्शन एप्लीकेबल होती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आप ट्रेडर्स है और एमएसएमई में रजिस्टर है तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है। सो एज पर ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 5 डेटेड 2 जुलाई 2021, अगर आप होलसेल या रिटेल ट्रेडिंग करते हो तो आपको सेक्शन 43B एप्लीकेबल नहीं होगा। इन शॉर्ट जो मैन्युफैक्चरर है एंड सर्विस प्रोवाइडर है उनको ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होती है। जब फाइनेंस एक्ट 2023 में सेक्शन 43B इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त इफेक्टिव डेट को 1 अप्रैल 2024 से रखा गया था, यानी कि अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट हो तो आपको 1 अप्रैल 2024 से जो ये लिमिट है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। आगे सेक्शन 43B में हम टाइम लिमिट की बात करें तो आपने जो गुड्स परचेस किया है और सर्विस रिसीव की है उसका रीपेमेंट आपको विद इन 15 डेज में कर देना है। यानी कि अगर आपका कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है और आपका कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है विद दी ऑपोजिट पार्टी तो आपको विद इन 15 डेज में पेमेंट कर देना है। और यहाँ पर अगर आपका कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट है तो आपको विद इन 45 डेज की टाइम लिमिट में पेमेंट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर सेक्शन में हमें टाइम लिमिट की प्रोविज़न दी गई है, उसकी वजह से अगर हम टाइम लिमिट को फॉलो नहीं करते हैं तो हम पेनल्टीज एंड लेट पेमेंट इंटरेस्ट के लिए लायबल हो जाते हैं एंड हमने जो परचेज वैल्यू कंसिडर किया है एज ए एक्सपेंस उसको हमें डिसअलाउ करना पड़ेगा। यानी कि हमने जो टैक्स इनवॉइस एक्सपेंस में बुक किया है उसको हमें पूरे का पूरा डिसअलाउ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक परचेज किया है, वो टैक्स इनवॉइस की डेट है 29 मार्च 2024, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से रिलेटेड है। अभी यहाँ पर हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो 25 मई 2024 को कर रहे हैं, यानी कि जो पीरियड ऑफ पेमेंट हुआ है वो 60 डेज हो गया है। यहाँ पर जो ये सेक्शन 43B है उसको हमें एप्लीकेबल करना पड़ेगा। अभी इस कंडीशन में देखें तो हमारा जो पेमेंट है वो आफ्टर 60 डेज हुआ है, तो इस वजह से हमें जो हमारा परचेज हमने बुक किया है 2023-24 में उसको हमें डिसअलाउ करना पड़ेगा और हम जो नेक्स्ट ईयर है यानी कि 2024-25 में हमें इसको परचेज के लिए एक्सपेंस में बुक करना होगा। सो फ्रेंड्स, एट दी एंड इंडियन गवर्नमेंट का ये एक ही पर्पस था कि एमएसएमई एंटरप्राइजेस को एक रेगुलर पेमेंट मिलता रहे और उनका जो रोटेशन है वो आगे चलता रहे, क्योंकि काफ़ी सारे एमएसएमई एंटरप्राइजेस टाइमली पेमेंट नहीं मिलने से जो उसका प्रोग्रेस है वो स्लो डाउन हो जाता था। तो यहाँ पर जो टाइमली रीपेमेंट का जो प्रॉब्लम था वो सेक्शन 43B ने सोल्व कर दिया है, तो इसकी वजह से एमएसएमई एंटरप्राइजेस को एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। आई होप सेक्शन 43B का ओवरव्यू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।